नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों अपने टाइम को कैसे मैनेज करें कि आपके दोनों पेपर की पढ़ाई बहुत अच्छे से और आसानी से हो पाए। देखिए, आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा, दोनों पेपर ही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको क्वालिफाइंग नेचर का तो अच्छे से करना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्वालिफाइंग नेचर है कि आपको 40-40% दोनों में चाहिए। उसके बाद आपका फर्स्ट पेपर तो 150 नंबर का है, लेकिन सेकंड पेपर आपका 300 नंबर का है। टोटल आपके 450 नंबर के हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको दोनों क्वालिफाइंग नेचर करने होंगे। आपको फर्स्ट पेपर में तो अच्छे से करना ही होगा, क्योंकि इसमें पेपर जो सब सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। और आपका जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर है उसमें आपको अपना स्कोर गेनिंग के हिसाब से पढ़ना होगा। ठीक है, जो आपके स्कोर गेनिंग है वो आपकी सबसे ज़्यादा सेकंड पेपर करवाएगा। तो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसा टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी जिससे कि आप अपने सेकंड पेपर को अच्छे से टाइम दे पाएँ और फर्स्ट पेपर को भी बहुत अच्छे से टाइम दे पाएँ, और आपके दोनों में जो क्राइटेरिया है वो ईज़िली कंप्लीट हो और आप अपने पेपर को अच्छे से दे पाएँ, और आपकी जो पढ़ाई है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो भी आप अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो इसके लिए मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। ये वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी बच्चा सीरियसली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट फॉर बोथ पेपर्स। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने पेपर पैटर्न को समझो कि पेपर में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, किस हिसाब से पूछे जाते हैं। आपका पेपर फर्स्ट 150 मार्क्स का होता है, वो 1.5 घंटे का होता है। ठीक है, 1.5 नहीं से 2 घंटे का होता है ना। 1.5-2 घंटे के टॉपिक्स में आपके राजस्थान जी, करंट अफेयर्स और ये सब आता है। पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जो कि 300 नंबर का है और आपके 3 घंटे का होता है। इसमें आपके इंग्लिश, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपका पेपर होगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो पेपर सेकंड है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है। तो आपको क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन पेपर फर्स्ट अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप सेकंड में चाहे कितने अच्छे नंबर लिए, आपका कुछ भी नहीं होगा। तो आपको फर्स्ट पेपर भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना आपको सेकंड पेपर पढ़ना है। तो अब देखिए, आप अपने टाइम को कैसे डिवाइड करें। डेली बेसिस पे 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है। तो देखिए, 3 घंटे आप सबसे पहले अपने सेकंड पेपर को दो सुबह सुबह उठ के। उसमें क्या होता है कि आपका क्या है, सुबह सुबह फ्रेश माइंड होता है, तो आप थोड़ा अच्छे से कर पाते हो कॉन्सेप्ट्स को, है ना। इस वजह से सेकंड 2 आ रहे हैं, आप उसके बाद 2 घंटे आप अपने पेपर फर्स्ट को दो, जिसमें आप जीके कर लो, रीजनिंग कर लो, है ना। ऐसे मतलब स्टैटिक क्वेश्चंस आप कर लो। फिर 1 घंटा आप क्या दो, अपने रिवीजन को दो। दोनों का जो भी रिवीजन है वो करो, जो आपने कल पढ़ा था, प्रीवियस जो अभी आपने पढ़ा था उसका रिवीजन करो। और 1 से 2 घंटे आप मॉक टेस्ट दो और एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये आप ऑल्टरनेट डेज में भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सुइटेबल हो। लेकिन आपको 6 से 8 घंटे तो आपको पढ़ना है। उसमें 3 घंटे आपको फर्स्ट सेकंड पेपर को देने हैं, और 2 घंटे से आपको जितना भी आपको लगता है कि कंफर्टेबली आप दे सकते हो उतना आपको फर्स्ट पेपर को देना है। और दोनों के मॉक टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलना, मॉक टेस्ट आपको बराबर से देने ही हैं। ठीक है, ऐसे मत करना कि मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, है ना। तो मॉक टेस्ट आपको देने ही है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मॉक टेस्ट आप ही लगा लो, आपकी सब्जी में नमक नहीं है। ठीक है, तो बिना नमक की सब्ज़ी कौन खाएगा, फीकी सब्ज़ी नहीं ना। तो इस वजह से अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दी तो ये समझ लो आपका सिलेक्शन तो क्या, आपका सिलेक्शन सोच भी मत लेना कि सिलेक्शन बिना मॉक टेस्ट दिए ऐसे हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं करने, है ना। क्वेश्चन से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, हमें पता लगता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़ाई करें, किस वे में पढ़ें, है ना। और भी काफ़ी सारी चीज़ होती है जो हमें इससे मिलती है, मॉक टेस्ट से मिलती है ना। अब हम देखते हैं वीकली प्लान हम क्या बनाए। देखिए, वीकली प्लान आपके बना सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, और मंडे, फ्राइडे और वेडनेसडे आप सब्जेक्ट और जीके आप पढ़ें। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आप सब्जेक्ट तो पढ़ें, और उसके साथ रीजनिंग, करंट अफेयर्स पढ़ लें, मैथ्स पढ़ लें, है ना। इंग्लिश, हिंदी जो आपकी आती है वो पढ़ लें। और संडे को आपको मॉक टेस्ट देना है, वीक एरिया का रिवीजन करना है। और जो करंट अफेयर्स है वो आपको करने से, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, वो शॉर्ट नोट्स आप बनाने में लग रहे होंगे। वो शॉर्ट नोट्स आपको 15 दिन में बन जाएंगे, मात्र 15 दिन में। तो 15 दिन में आप बच्चों के शॉर्ट नोट्स बन गए होंगे, तो उनको पढ़ो। ठीक है, तो आपको मेनली क्या करना है कि आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपका क्या होना चाहिए, आपका जो फर्स्ट पेपर है वो होना चाहिए। संडे को आप मॉक टेस्ट दो, और जो भी मॉक टेस्ट में गलतियाँ आ रही, जो भी वीक पोर्शन है, आप उसको रिवीजन में डालो। बाकी आप करंट अफेयर्स कर सकते हो आपको। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि आप, है ना, पूरे हफ्ते टेस्ट दो, मॉक टेस्ट। जैसे टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होते हैं, आप वो दो। अगर आप वैसे नहीं दे पा रहे तो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट तो आप इजीली दे सकते हो, तो आप वो दो, है ना। क्योंकि जितना टेस्ट दोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट है।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम टिप्स फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट। बेटर टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप सुबह का वक्त यूज़ करो। सुबह का वक्त ऐसे नहीं आप 10-10 11-11 बजे उठ रहे हो, आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। उससे क्या होगा कि आपको खुद को लगेगा कि मेरा दिन कितना बड़ा है। ठीक है, तो आपको सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में उठ जाना है। उसके बाद अपने सब्जेक्ट पढ़ना है सबसे पहले, क्योंकि उस टाइम क्या होता है माइंड फ्रेश रहता है, तो अपन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ सेकंड पेपर में कुछ ऐसा है जो नहीं पढ़ा अभी तक, तो आप वो भी पढ़ लोगे। तो हमेशा सबसे पहले सुबह सुबह के टाइम में वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जो हमारा थोड़ा वीक है, और जो हमने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं पढ़ी है, हमें पढ़नी है। तो इसलिए सुबह का टाइम सबसे पहले वही सब्जेक्ट को दो। देन रात का वक्त आपको किसको देना है? अपने करंट अफेयर्स और रिवीजन को देना है ना। बाकी आप ऐसे मतलब हर किसी का तरीका अलग होता है देखो पढ़ने का। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि आप इसी अकॉर्डिंग पढ़ो, है ना। आपका अलग है, मेरा अलग था, और कोई और है तो उसका अलग है, सबका अलग अलग है। लेकिन बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इस तरह से पढ़ना, जैसे आपने अपने सुबह का वक्त ख़राब नहीं किया, रात का वक्त ख़राब नहीं किया। अब आप सुबह आप अपने हिसाब से पढ़ लो। अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ना है सब्जेक्ट पढ़ लो, अगर आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है वो पढ़ लो, मॉक टेस्ट देना है टेस्ट दे लो। कई तो सुबह सुबह मॉक टेस्ट लगाते हैं, उससे क्या होता है कि हमें पता लगता है हमें तैयारी कैसे करनी है आज, है ना। तो इस वजह से तो सबका अलग अलग तरीका होता है। अगर आपको जैसे आपको लगता है ना कि आपकी तैयारी बेस्ट हो सकती है, आप वैसे पढ़ो। इसमें कोई तेरा मेरा है और ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रात में पढ़ना चाहते हो तो आप रात में पढ़ो, अगर आप दिन में पढ़ना चाहते हो आप दिन में पढ़ो, आप दोपहर में पढ़ना चाहते हो दोपहर में पढ़ो। जब आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, आपका दिमाग चल रहा है, उस टाइम पढ़ो। नींद आ रही है तो ऐसे नहीं लेके बैठे नींद आ रही है, सो जाओ तुरंत। 1 घंटा सो जाओगे, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, फिर पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि पढ़ रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आराम से पढ़ना ऐसे ही है जिससे आपको फ़ायदा हो, है ना। अब देखिए रिसोर्स को आप क्या करो, अपने डिवाइड करो। जैसे आपको पेपर फर्स्ट में क्या करना है, लक्ष्य राजस्थान जी कर सकते हो, है ना। अरिहंत की जनरल स्टडीज़ ले सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली पीडीएफ राजस्थान पत्रिका ले सकते हो। बाकी मूमल और क्रॉनिकल आती है वो भी ले सकते हो, है ना। आपको फर्स्ट पेपर में मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, मैं बताया था बुक्स कौन कौन सी है, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना। मैं इसमें बार बार रिपीट नहीं करूँगी वरना बच्चे बोलेंगे कि पैसों के लिए रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो मैं इसमें रिपीट नहीं करूँगी, आप वो वाली वीडियो देखना, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता लग जाएगी। मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया कि आपको फर्स्ट पेपर में कौन कौन सी बुक लेनी है, राजस्थान की, रीजनिंग की कौन सी लेनी है, मैथ्स की कौन सी लेनी है, वो सब मैंने आपको उस बुक में बताया है ना। बाकी सेकंड पेपर का मैं आपको बता देती हूँ, उसमें आपको एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी बुक अच्छे से करनी है। रेफरेंस बुक कर लेना, कोई नोट्स अगर आप पढ़ रहे हो, आपने कोई कोचिंग ली है तो वो नोट्स अच्छे से कर लेना। कोचिंग सारी अच्छी होती है, आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए, है ना। और जो मार्केट में बुक्स आती हैं वो भी सारी अच्छी होती है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है। जो लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए वो उठा लो, ठीक है, और उसको ही 6-7 बार पढ़नी है। PYQ करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। RPSC सिलेबस बेस्ड नोट्स हैं तो वो करने हैं। यूट्यूब पर अनअकैडमी इन सब से देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैंने भी डाली हुई है। बाकी और भी सोर्सेज हैं, आप वहाँ से टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको ये करना है पेपर सेकेंड में बहुत अच्छे से, है ना। देखिए सेकेंड पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ना मत, इसको अच्छे से करना। ये 300 नंबर का है तो कम से कम 250 नंबर तो इसमें गेन करने की सोचना, ताकि वहाँ पे फर्स्ट पेपर में अगर पासिंग मार्क्स भी आते हैं नहीं या 50-60 नंबर पे हो जाती है, तो आपको ये लगा लो आपको हो जाएगा पार। आपको 300 से 350 के बीच में नंबर चाहिए, मतलब आप अप्रॉक्स लगाओ 320 से आप अपना टारगेट बना के रखो, 320 से ज़्यादा नंबर मेरे आने चाहिए, है ना। अब देखिए ये था, मैंने बता दिया आपको कंप्लीट इस वीडियो में कि आपको कैसे क्या अपना टाइम को मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको वीकली प्लान बनाना है, कैसे अपना दिनचर्या को अपने सेट करना है, शेड्यूल सेट करना है, कौन सी बुक पढ़नी है। देखिए बुक अच्छी सी लेना, क्योंकि एक ही बुक पढ़नी है उसको बार बार पढ़ना है, तो वो एक बुक ही अच्छी सी लेना, ऐसे नहीं 15 पन्नों की बुक ले ली 20 पन्ने, ऐसे नहीं, घास मत काटना, है ना। बुक अच्छी सी लेना, एक ही बुक लेना, अच्छे से लेना और उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। थ्रू आउट अपने एग्ज़ाम उसको ही पढ़ना 1 महीने। आप देखना आपको खुद के ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वो मॉक टेस्ट देना, बस आपको और कुछ ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। पेपर का लेवल सबका एक ही जैसा होता है, बच्चे बस कम ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए अब आपके मान लो 54,000 में सीट आई है 4th ग्रेड में, तो फॉर्म भी तो है 25 लाख 26 लाख है। अब यहाँ पे सीट्स हैं आपकी 100 32 50 इतनी सीट है, तो भाई फॉर्म भी तो 3,000 4,000 10,000 ही है, तो ये फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बच्चों पे फ़र्क पड़ता है, संख्या कम होती है वो तो ऐसा कुछ नहीं। और पेपर का लेवल भी अगर टफ़ आएगा तो आप कट ऑफ मान लेना आपकी 300 इतनी जाएगी, और पेपर का लेवल बहुत इजी आ गया तो आप कट ऑफ मान लेना 350 जाएगी। तो ये सब कुछ पेपर पे डिपेंड करता है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर इजी हार्ड और कट ऑफ इतनी उतनी, सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिथ है। आप बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, कोई भी अफवाह में ध्यान मत दो,
कुछ भी अपडेट आता है तो मैं अपने चैनल पे ज़रूर डालूँगी, सबसे पहले डालूँगी, आपको सबसे पहले नोटिफ़ाई करूँगी, ताकि मेरे बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को सब लाइक करके जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।